सविनय अवज्ञा आंदोलन और साइमन कमीशन। समाजवाद। कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए समाजवाद के सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि समाज से अमीर वर्गों को हटाने का एकमात्र विकल्प जनसंघर्ष है। समाजवाद का कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति। 1920 में लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा और एन एम जोशी द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया था। एन.एम. लोखंडे को ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बॉम्बे मिल एसोसिएशन की स्थापना की थी। समाजवाद और सांप्रदायिकता का प्रसार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का गठन 1920 में ताशकंद, उज्बेकिस्तान में एम.एन. राय द्वारा किया गया था। 1924 में यह पार्टी कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में शामिल थे, जिसमें शामिल लोग थे एस.ए. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी आदि थे। 1925 में कानपुर में सीपीआई को औपचारिक रूप दिया गया। 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था। उपन्यास और उनसे संबंधित पुस्तकें। बंदी जीवन के लेखक, इसके लेखक सचिंद्र सान्याल थे। पाथेर तभी के लेखक शरदचंद्र चट्टोपाध्याय थे। फिलॉसफी ऑफ बम के लेखक बी.सी. बोहरा थे। संपूर्ण भारत में घटी घटनाएं। पंजाब, यूपी, बिहार में 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, जे.सी. चटर्जी और सचिन सान्याल द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। 1925 में काकोरी कांड। काकोरी ट्रेन डकैती लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में घटित हुई थी। जिन प्रतिभागियों को फांसी पर लटकाया गया उनके नाम थे अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी। 1926 में भगत सिंह द्वारा पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया गया। भगत सिंह ने मार्क्सवाद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये चार्य को बाद में 1928 में फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में बदल दिया गया। 1928 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन किया और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। लाठीचार्ज के दौरान स्कॉट की गोली से वे घायल हो गए, जिसके कारण उनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। 1928 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लाहौर में गलती से स्कॉट की जगह सैंडर्स को मार डाला था। 1929 में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था। इसका कारण क्या था? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, जो एक राष्ट्र विरोधी विधेयक था। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक जो कि 1928 में आया था, और व्यापार विवाद विधेयक 1929, इसके खिलाफ विद्रोह करना इनका था, विरोध करना लक्ष्य। इसका उद्देश्य क्या था? किसी को मारना नहीं, बल्कि बहरों के कानों तक आवाज़ पहुंचाना इसका उद्देश्य था। 1929 में चंद्रशेखर आज़ाद लॉर्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाने की साजिश में शामिल थे। दुर्भाग्य से योजना विफल हो गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में दोषी ठहराया गया और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई, जिसे अब शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है। 30 जनवरी, जिस दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, उसे भी शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है। शहीद दिवस 2 दिन मनाया जाता है, पहला 30 जनवरी को और दूसरा 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह द्वारा लिखित गई पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एथिस्ट बुक है। बंगाल में 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, इसका नेतृत्व किया था। इसमें शामिल महिला प्रतिभागी थी प्रीति लला वद्देदार थी, कल्पना दत्ता थी, सुनीति चंदेरी थी और बीना दास थी। अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा, अब इसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, जहां उन्होंने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में खुद को गोली मार ली थी। साइमन कमीशन। भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए 10 वर्षों के बाद एक आयोग का गठन किया जाना था, लेकिन अधिनियम के मात्र 8 वर्ष बाद ही जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी गई थी। क्लेमेंट इटली
साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। 1928 में यह आयोग भारत पहुंचा था, जो कि एक 7 सदस्यीय आयोग था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इस आयोग के खिलाफ साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। ये साइमन वापस जाओ के नारे का शब्द यूसुफ मेहर अली द्वारा लिखा गया था। साइमन कमीशन की सिफारिशें, इसने द्वैत शासन की समाप्ति, भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू की जानी चाहिए, मताधिकार में विस्तार, पृथक मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र, इसने सिंध को बॉम्बे से अलग करने को अस्वीकार कर दिया, समान दर्जे के लिए सीमांत क्षेत्र की मांग को भी नजरअंदाज कर दिया। इसने केंद्रीय विधानसभा में एक तिहाई मुस्लिम सीटों को खारिज कर दिया था। 1928 का कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे एम.ए. अंसारी थे। यह एक विशेष अधिवेशन था, इसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में तत्कालीन सचिव बिर्केनहेड ने भारतीय नेताओं को अपना संविधान स्वयं तैयार करने की चुनौती दी थी। कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसे नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेहरू रिपोर्ट में कुछ मांगे थी। पहला, पृथक निर्वाचन क्षेत्र में अस्वीकृत कर दिया गया। दूसरा, डोमिनियन दर्जे की मांग। तीसरा, भाषाई प्रांत, 19 मौलिक अधिकार और एक उत्तरदायी सरकार थी। दिल्ली प्रस्ताव मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया था 1927 में। जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की थी। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और श्रीनिवास अयंगर ने 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया था। लीग का गठन नेहरू रिपोर्ट के विरोध में किया गया था। लीग का गठन नेहरू रिपोर्ट के विरोध में किया गया था। साइमन कमीशन के समर्थक थे बी.आर. अम्बेडकर और हिंदू महासभा मोहन मालवीय द्वारा 1915 में स्थापित की गई थी। हिंदू महासभा सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन्म देने वाले कारक। पहला, कलकत्ता अधिवेशन 1928। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था। इरविन की घोषणा 1929, इसे दीपावली घोषणा के नाम से जाना जाता है। वायसराय लॉर्ड इरविन ने भविष्य में डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद गोलमेज सम्मेलन का वादा किया था। दिल्ली घोषणा पत्र 1929, इसमें गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय नेताओं को कई प्रमुख शर्तों को रेखांकित किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की थी। लाहौर अधिवेशन में लिए गए कुछ निर्णय, इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा और इसका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ झंडा फहराया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में तय किया गया। कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले अपनी 11 मांगें अंतिम चेतावनी के रूप में रखी थी। डोमिनियन स्टेटस की मांग सबसे पहले तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ने की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। इसकी समय अवधि थी 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से दांडी नवसारी तक 78 प्रतिनिधियों के साथ 241 मील की पैदल यात्रा की थी, जिसके कारण इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने गुजरात के धरसाना पर छापामार आंदोलन का निर्णय लिया, लेकिन 4 मई को गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने धरसाना नामक उत्पादन केंद्र पर आंदोलन का नेतृत्व किया था। नमक को प्रमुख विषय के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि नमक पर सरकारी कर और इसके उत्पादन पर एकाधिकार के कारण सरकार का दमनकारी चेहरा उजागर हुआ था। संपूर्ण भारत में अभियान। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में राजस्व का भुगतान न करना, जमींदारी क्षेत्रों में कोई चौकीदारी करना देना, मध्य प्रांत में वन कानूनों की अवहेलना करना। विभिन्न राज्यों के नेताओं की भागीदारी। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी त्रिचिनोपल्ली से वेदारण्यम
तक नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। मालाबार में केलप्पन ने वाईकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी ने, बिहार में अंबिका कांत सिन्हा ने नखास तालाब को नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए एक अस्त्र के रूप में चुना था। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान या बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी ने यह काम किया था। लाल बहादुर गफ्फार खान को लाल खोती आंदोलन भी चलाया था। इन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। खुदाई खिदमतगार मतलब भगवान के सेवक। दरसाना में सरोजिनी नायडू और इमाम साहब और मणिलाल ने दरसाना में गांधी जी के अधूरे काम को संभाला। सरोजिनी नायडू ने भी गांधी जी को महिलाओं की भागीदारी के लिए राजी किया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी से प्रसिद्ध कथन कहा था कि इस आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित ना रखें। मणिपुर और नागालैंड में रानी गाइडिनल्यू ने आंदोलन किया था। लामबंदी के रूप प्रभात फेरी, वानर सेना, मंजरी सेना जनसमूह को संगठित करने के लिए आयोजित किए गए थे। गांधी इरविन समझौता हुआ था इसके बाद 1931 में। इस पर 14 फरवरी को गांधी और इरविन के बीच समझौता हस्ताक्षर हुए थे। गांधी और इरविन की गांधी जी से कुछ मांगे थी। सभी अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करें और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लें। गांधी जी की मांगे जिन्हें इरविन ने तुरंत स्वीकार कर लिया था। पहला, हिंसा के दोषी न पाए गए राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। दूसरा, जब्त की गई संपत्तियां भारतीयों को वापस दी जाए जो अभी तक तीसरे पक्ष को नहीं बेची गई हैं। तीसरा, व्यक्तिगत उपभोग के लिए नमक उत्पादन का अधिकार दिया जाए। चौथा, निजी उपभोग के लिए तटीय गांव में नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। ये सभी बातें इरविन ने मान ली थी। गांधी जी की मांगे जो इरविन द्वारा स्वीकार नहीं की गई। पहला, पुलिस अत्याचारों की सार्वजनिक जांच। दूसरा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मौत की सजा को कम करना। ये बातें नहीं मानी थी। कराची अधिवेशन हुआ था इसके बाद 29 मई 1931 को आयोजित किया गया था सरदार पटेल की अध्यक्षता में। इसमें कहा गया था कि गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता जिसे स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की थी। सबने अवज्ञा आंदोलन को निलंबित कर दिया गया। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य दोहराया गया। पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बताया गया। पहली बार पूर्ण स्वराज का अर्थ बताया गया था। 2 प्रस्ताव अपनाए गए, मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक नीति। गोलमेज सम्मेलन, साइमन कमीशन रिपोर्ट और देश में भावी सुधारों पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन की बैठक आयोजित की। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस RCT राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। CDM सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट था। द्वितीय 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। पहला नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक चला था। दूसरा सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला था। यह एकमात्र गोलमेज सम्मेलन है जिसमें महात्मा गांधी और कांग्रेस ने भाग लिया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक चला था। BR अम्बेडकर ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। BR अम्बेडकर ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस की मांगों को स्वीकार न करने के कारण द्वितीय RTC असफल हो गई। RTC मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसके कारण कांग्रेस ने 29 दिसंबर 1931 को सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को फिर से शुरू करने का निर्णय किया था। सिविल डिसओबीडिएंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। तत्कालीन वायसराय विलिंगटन ने भी गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। अंततः अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने अप्रैल 1934 में वापस ले लिया था।